हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द अवर चैनल। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं फंक्शन को डिस्कस करूंगा। तो रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर में आपका अगला टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन ये समझने से पहले रिलेशन के वीडियोस जो मैंने बना चुके हैं वो जरूर देख लीजिएगा, वरना इसमें समझने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि फंक्शन रिलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले आप रिलेशन के जितने वीडियोस बनाए गए हैं वो सब देख लीजिएगा, उसके बाद इस पर आइए तो ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन करते हैं कि रिलेशन था क्या। तो रिलेशन हम इस तरह डिफाइन करते थे कि रिलेशन आर अगर कोई है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, तो उसे इस तरह कुछ हम रिप्रेजेंट करते थे। अगर यहाँ पर कहा गया है सेट ए ये है, बी ये है, और उनके बीच रिलेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये सब कैसे फाइंड करते थे ये देख रहे हैं। डोमेन के लिए हम क्या करते थे, जो भी रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट होते थे, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट, जैसे टू, वन, टू, थ्री और फोर, ये फर्स्ट एलिमेंट है। ऑर्डर्ड पेयर जो है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट है, तो उन्हें हम डोमेन में डालते थे। वन, टू, थ्री और फोर। ठीक है, ये हो गए हमारे डोमेन। और उसके बाद आती है कोडोमेन की बात। तो कोडोमेन हमारे क्या होते थे, कोडोमेन ये जो बी होता है इसी को हम लोग कह देते हैं कोडोमेन। जो दूसरा वाला सेट होता है उसे ही हम लोग कोडोमेन कह देते हैं। तो कोडोमेन क्या है, वो हमारा बी है। चाहे बी लिख दीजिए या फिर बी के जितने एलिमेंट हैं उन सबको लिख दीजिए। ठीक है, बी सेट को पूरे को कोडोमेन कहा जाता है। रेंज किसे कहा जाता था, तो रेंज हम कहते थे जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है उसके ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को, मतलब जिन्हें मैं पर्पल से हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, इन्हें कहते थे हम रेंज। रेंज क्या होगा, ए, बी, सी और डी, ये सब सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जरा हम लोग एरो डायग्राम जैसे बनाते थे बना लें, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो एरो डायग्राम से बेहतर समझ में आएगा। ए और बी, ए में क्या क्या है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है और सिक्स है। इसमें ए, बी, सी, डी, ई और नहीं कोई। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से रिलेशन बने हैं। रिलेशन को देखिएगा, वन का रिलेशन है ए में, टू का रिलेशन है बी में, थ्री का रिलेशन है सी में। एरो डायग्राम सबको बनाना पता होगा, पिछले वीडियोस में बना चुके हैं। ये जैसे जो रिलेशन दिया होता है सेम उसी को यहाँ पर बना देते हैं। अब अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है, इमेज और प्री इमेज ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर के लिए समझना जरूरी है। जैसे आपसे पूछा जाए इमेज, इमेज की बात की जाए तो इमेज क्या है, जब हम सेट ए के एलिमेंट को देखते हैं तो हम कहते हैं ए की इमेज, वन की इमेज क्या होगी, वो होगी ए। अगर आपसे पूछा जाए, कहा जाए इमेज ऑफ वन इज ए, ठीक है। इसी तरह इमेज ऑफ टू इज वी, इमेज ऑफ थ्री इज सी, इमेज ऑफ फोर इज डी। इसी तरह कह सकते हैं, मतलब ए सेट में जो एलिमेंट हैं उनकी इमेज आपको बी में मिलेगी, जिससे वो रिलेट कर रहे हैं, जिनका जिससे जिस भी एलिमेंट से उनका रिलेशन है वो उनकी इमेज कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी चीज। और प्री इमेज, एक कॉन्सेप्ट आता है प्री इमेज का। प्री इमेज ये क्या चीज है, तो प्री इमेज वो होता है जब आप उल्टा देखते हैं। जैसे डी की प्री इमेज पूछा जाएगा तो आप कहेंगे डी की प्री इमेज है फोर। ठीक है, तो यहां पर ऐसे कहा जाएगा प्री इमेज ऑफ, उल्टा कहा जाएगा ए। ठीक है, प्री इमेज ऑफ ए इज, तो उल्टा कहा जाएगा वो हो जाएगी वन। ठीक है,
अभी इसी तरह कहा जाए प्री इमेज ऑफ बी, तो वो हो जाएगी 2। प्री इमेज ऑफ सी वो हो जाएगी 3। प्री इमेज ऑफ 4 वो हो जाएगी टी। इतना सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जरा आगे चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है फंक्शन, जो हमारा मेन चैप्टर है। क्योंकि फंक्शन इसके बिना समझ नहीं आता, पहले हमें इमेज को समझना जरूरी था। अब बात आएगी फंक्शन की। तो फंक्शन क्या चीज होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, उसे ही हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन देखें, मतलब यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो रिलेशन है, रिलेशन दो सेट के कई सारे हो सकते हैं, उसी के अंदर कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो कुछ क्राइटेरिया पर फुलफिल हो जाएंगे, उन्हें हम कह देंगे फंक्शन। मतलब रिलेशन, कई सारे रिलेशन के अंदर कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो कुछ क्राइटेरिया पर सही बैठ जाते हैं, उन्हें हम फंक्शन कह देते हैं। बस इतनी सी बात। यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, अगर एग्जाम में आए तो लिख दीजिए, अ रिलेशन एफ from set A to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। जब एक ही इमेज होगी सेट बी में सेट ए के एलिमेंट्स की, तो उसे फंक्शन कहेंगे। डेफिनेशन से हो सकता है कम चीजें समझ में आए, अभी मैं पूरा क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दूंगा कि फंक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगर एग्जाम में आए तो यहां से यहां तक आप लिख दीजिए, और उसके बाद इन अदर वर्ड्स में चाहे तो लिख सकते हैं, और इसके बाद यहां से यहां तक लिख लीजिए, हो गई डेफिनेशन। ठीक है, पर मैं आपको समझा देता हूं कि आप पहचानेंगे कैसे, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि पहचाने ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो किस तरह पहचानेंगे। जैसे कोई रिलेशन दिया हुआ है, आर सच दैट ए टू बी, ये रिलेशन दिया हुआ, अब इसको पहचानना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए दो क्राइटेरिया देखिए यहां पर है। पहला क्राइटेरिया है, वो कहता है डोमेन इज इक्वल टू ए, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू बी होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, जो ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इसमें देखिए ए जो सेट है उसमें 6 एलिमेंट थे। ठीक है, 6 एलिमेंट थे, लेकिन सबका रिलेशन बी में नहीं था। सिर्फ 4 एलिमेंट्स का ही रिलेशन बी में था, बाकी 5 और 6 ये खाली छूट गए। तो ये यही वहां पर नीचे कह रहा है कि जितने भी ए के एलिमेंट होंगे सबका रिलेशन बी में होना जरूरी है। पहली जो कंडीशन वो यही कही गई। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि डोमेन, जो हम डोमेन बनाते हैं, डोमेन लिखना सबको पता है, वो ए के इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब यही होता है कि ए जो है उसके सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए, कोई भी खाली ना छूटे कि कोई भी खाली एलिमेंट छूटा जा रहा है, नहीं, सबके सब रिलेटेड हो बी से। ठीक है, उसके बाद बात आएगी सेकंड की। इसका सेकंड क्राइटेरिया क्या है? तो नो एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज मोर देन वन इमेज, कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, मोर देन वन इमेज नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात कर रहे हैं, नॉट मोर देन वन इमेज। ठीक है, अब इनका मतलब क्या हुआ? पहले का देखिए, एक एग्जांपल देके मतलब समझा देता हूं दोनों क्राइटेरिया में किस तरह देखेंगे। जैसे ये आपका कोई सेट दिया हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या सारे एलिमेंट ए के बी में रिलेटेड है या नहीं है। जैसे मैं कहूं ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये सी से रिलेटेड है, और एक को छोड़ दूं तो ये हमारी पहले ही जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल नहीं करेगा, पहला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हो बी से। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था वो इसने फुलफिल कर दिया कि सारे ए के एलिमेंट बी से रिलेटेड है। ठीक है,
दूसरी बात आती है कि इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे, इसको जरा हटा देते हैं फिर बताएंगे। जैसे मैं कहूं, जैसे वन है, वन ए से भी रिलेटेड है, वन बी से भी रिलेटेड है। ठीक है, टू सी से रिलेटेड है, और थ्री ई से रिलेटेड है, और फोर डी से रिलेटेड है। ये चीजें मैंने कह दी। तो यहां पर देखिए, जो वन है, वन की इमेज क्या होगी, ए होगी। और वन वन की एक और इमेज है, वो बी है। तो एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यही चीज तो यहां पर कह रहे हैं। मोर देन वन नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज किसी भी एलिमेंट की नहीं होनी चाहिए। यहां पर ये बात साफ साफ कही गई है कि एक से ज्यादा इमेज ना हो। ठीक है, तो यहां पर सेकंड कंडीशन ये फुलफिल नहीं करेगा, ये तुरंत कट जाएगा। ये सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए इस पे किस तरह का होना चाहिए, इसे कुछ ऐसे होना चाहिए। वन की इमेज ए। ठीक है, अब सेकंड क्राइटेरिया पर देखेंगे तो ये फुलफिल कर रहा है, क्योंकि वन की इमेज अगर आपसे पूछेंगे कि वन की इमेज क्या है, तो आप कहेंगे ए। टू की इमेज क्या है, तो आप कहेंगे बी, सी सॉरी। थ्री की इमेज क्या है, तो आप कहेंगे ई। और आपसे पूछेंगे फोर की इमेज क्या है, तो आप कहेंगे डी। सबकी इमेज हो गई। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट बी, ये तो खाली छूट गया, तो क्या इससे कोई दिक्कत होगी? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। सेट बी में एलिमेंट्स खाली छूट सकते हैं, लेकिन सेट ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, यदि वो रिलेशन फंक्शन है तो। सारे के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी से रिलेटेड होने चाहिए, ये चीज तय है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और एक और कंडीशन है इसमें बन सकती है, जैसे मैं कह दूं कि ये दो हैं एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने कहा था एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट की, पर ये तो हो सकता है कि किसी की इमेज सेम हो जाए। टू और थ्री दोनों की इमेज सेम हो जाए, ये तो हो जाता है। ये उल्टा है उसका। अभी मैंने कहा था कि वन की, जैसे वन की एक इमेज हम ए कह दें, वन की एक इमेज बी कह दें, ये नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन हमारे लिए गलत हो जाएगी, ये कंडीशन रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि टू की एक इमेज सी है और थ्री की भी एक इमेज सी है, तो ये चीज गलत नहीं है। ठीक है, मतलब दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो सकती है, पर उन एलिमेंट्स एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं हो सकती। एक एलिमेंट्स की एक एलिमेंट की वन की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो एलिमेंट किसी एक जगह फोकस कर सकते हैं। बस ये समझिएगा, दो एलिमेंट एक जगह फोकस कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट दो जगह फोकस नहीं कर सकते। आप दो दो सब्जेक्ट पर एक साथ फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे आप मैथ भी पढ़ें, बायो भी पढ़ें, ये दोनों चीज आप एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ें, एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन उल्टा समझिए इसका, कि कोई दो लोग हैं, वो एक सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। आप है, आपका कोई दोस्त है, एक साथ मैथ पढ़ सकता है। बस ऐसा ही है। ये चीज ये एरो डायग्राम से याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी से याद रहेगी, कि दो लोग किसी एक चीज पर फोकस रख सकते हैं, दो लोग किसी एक चीज पर फोकस रख सकते हैं, लेकिन एक आदमी किसी दो चीज पर फोकस नहीं रख सकता है। इसको और करेंगे एग्जाम्पल से, ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। आगे मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये टू क्राइटेरिया याद रखिएगा, मेन क्राइटेरिया है, जिससे एग्जाम में पहचानना आसान होगा कि कौन रिलेशन है और कौन रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। वैसे ये क्राइटेरिया है, तो डेफिनेशन लिखने आएगी तो ऊपर ही वाली लिखिएगा, और ये क्राइटेरिया आप खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए रखिएगा, कि अगर आपको फंक्शन को पहचानना है तो किस तरह पहचाना जाए। तो ये मेन लाइन है, इन्हें दिमाग में रखें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा एग्जाम्पल देख लिया जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, दो सेट दिए गए हैं, रिलेशन है ए टू बी, ये दिया गया। आप कह रहे हैं इसका रिलेशन एक दे दिया गया ये, ठीक है, कह रहे चेक करिए। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल आपको ऐसे ही समझा दिया है। यहाँ कह रहे चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हम दोनों क्राइटेरिया को देखें और इसके क्राइटेरिया को चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप तुरंत ही एरो डायग्राम बना लें, समझ में आ जाएगी कि ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बी में कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई है। देखिए रिलेशन देखते हैं किसका किसमें। 1 का रिलेशन ए में है, 2 का रिलेशन बी में है, 3 का रिलेशन सी में है और 4 का रिलेशन डी में है इस तरह का। लेकिन यहां पर देखिए हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज बननी चाहिए, तो 4 तक एलिमेंट्स की इमेज तो बन गई, लेकिन 5 और 6 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। ये हमारा जो ये सेट है ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आते हैं, अगले एग्जाम्पल में देख रहे हैं क्या कह रहा है। अगले एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि ए और बी ये दिया हुआ है और रिलेशन ये दिया, रिलेशन आर इज सच दैट ए टू बी दिया गया है, ठीक है। अब इसे चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। वो पहले ही क्राइटेरिया पर फेल हो गया था इसलिए दूसरा चेक नहीं किया, पहले पर अगर फेल हो जाए तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ए है और बी है, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। बी में कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब इसका रिलेशन जो दिया गया है, रिलेशन को देखते हैं क्या दिया है। रिलेशन में दिया गया है 1 से ए का, तो 1 को ए से मिलाएंगे, 2 को बी से मिलाएंगे, सी 3 को सी से रिलेशन है और 4 की इमेज जो बढ़ रही है वो डी पर बन रही है, ठीक है। इतना ही कह रहे थे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या कहता है, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा कहता है कि हमें देखना है जो ये इसका ए है वो डोमेन की तरह काम करे। डोमेन की तरह काम करे मतलब इसके सभी एलिमेंट्स की इमेज बी में बननी चाहिए, ए की सभी एलिमेंट्स की इमेज बी में बननी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या बन रही है नहीं बन रही। तो यहाँ पर देखिए 1 की 2 की 3 की और 4 की सबकी इमेज बन रही है बी में, तो मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्राइटेरिया की बात क्या आती है, हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या था, हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या था, हमारा सेकंड क्राइटेरिया था कि हमें चाहिए जो इमेज एलिमेंट्स हैं, ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बने, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बने, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। कोई दो एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह सकते कि 1 की इमेज ए भी है और 1 की इमेज बी भी है, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं 1 और 2 दोनों की सेम इमेज हो सकती है, ठीक है। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, एक ये एलिमेंट है एक ये एलिमेंट, इनकी इमेज यहाँ पर सेम है, ये चीज चलेगी। लेकिन ये नहीं चलेगा कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो,
ठीक है, एक ही एलिमेंट के पास दो इमेज ठीक नहीं है, लेकिन दो एलिमेंट्स के पास एक इमेज ठीक है। तो दूसरा हमारा का नियम यही था कि हमें ये चेक करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज बन रही है नहीं बन या नहीं बन रही। इमेज क्या होता है? इमेज ऑफ वन, वन की इमेज क्या है? तो वन की इमेज आप कहेंगे ए है। वन का रिलेशन हम देखते हैं कि वन का रिलेशन कहाँ है, तो वन का रिलेशन ए में है। ठीक है, वन का रिलेशन ए में है। और ये इमेज निकालना आसानी से आपको आ गया होगा, पहले ही सिखा दिया है वीडियो में। टू की इमेज अगर पूछी जाए क्या है, तो टू की इमेज बी। और यहीं पर पूछी जाए कि थ्री की इमेज क्या होगी, तो थ्री की इमेज होगी सी। फिर यहां पर पूछा जाए इमेज ऑफ फोर क्या होगी, तो इमेज ऑफ फोर क्या होगी? डी। ठीक है, सारी हो गई। इमेज ऑफ वन ए, इमेज ऑफ टू बी, इमेज ऑफ थ्री सी, इमेज ऑफ फोर डी। तो सभी एलिमेंट्स की एक ही इमेज बननी, मतलब सभी एलिमेंट्स किसी एक ही एलिमेंट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो यहां पर हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है कि सभी एलिमेंट्स की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे बी में एक एलिमेंट देखिए ये खाली छूट गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी के कितने भी एलिमेंट छूट जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस सेट ए के एलिमेंट नहीं छूटने चाहिए। तो दोनों जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम कह देंगे ये एक फंक्शन है। और फंक्शन है तो इसे इस तरह ना लिखकर हमें इसे इस तरह लिखते हैं, फंक्शन को हम इस तरह लिखते हैं एफ सच दैट ए टू वी। जब फंक्शन प्रूव कर देंगे तो हम कहेंगे एफ इज सच दैट ए टू वी। ये रिलेशन की तरह इसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये अब रिलेशन से हमारा फंक्शन बन चुका है। ये इतनी बात समझ में आ गई। आपको रिलेशन दिया होगा, उसको आपको चेक करना होगा वो फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन है तो फंक्शन के फॉर्म में लिख देना, और फंक्शन को रिप्रेजेंट सेम इसी तरह करते हैं जैसे यहाँ पर मैंने किया। इसके बाद अगला चलते हैं, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है। तो अगला एग्जाम्पल में देखा जाए, यहां पर कह रहे हैं, इसे रफ कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है। अगले एग्जाम्पल में कह रहे हैं ए कुछ सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट है वन टू थ्री फोर। रिलेशन सेम वैसा ही दिया गया है, आर इज सच दैट ए टू बी। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन में ही आपको दिया रहेगा इस तरह। और बी में कुछ एलिमेंट दे दिए जाएंगे ए बी डी और ई। अब इसमें आपको कह रहे हैं कि रिलेशन देखना है कि ये होगा या नहीं होगा। चलिए सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं। वन का यहाँ पर रिलेशन देखिए क्या है। वन का ए में रिलेशन है, टू का बी में रिलेशन है, थ्री का डी में रिलेशन है, और फोर का भी डी में ही रिलेशन है। ठीक है, फोर का भी डी में ही रिलेशन। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आएगी, पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती थी? पहली प्रॉपर्टी थी कि चेक करिए कि जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट्स की इमेज फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। सभी ए के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन बनना है किसी बी के एलिमेंट के साथ या नहीं बनना। तो ये चीज तो सही हो गई, ये चीज बन रही है। ए वन का ए के साथ है, टू का बी के साथ है, थ्री का बी डी के साथ है, और फोर का भी डी के साथ। तो मतलब पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई कि हमारा जो डोमेन है, वो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होगा। डोमेन क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि डोमेन
ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, आप इसे डोमेन कहते हैं, और ये मैच कर लीजिए ए के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारी आती है कि सेकंड कंडीशन हमें देखना है कि सभी एलिमेंट्स की एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट ए में, सेट ए से ही सब चीज वेरीफाई होती है, सेट ए में एक से ज्यादा इमेज किसी एलिमेंट की नहीं होनी चाहिए। तो इमेज देखा जाए, इमेज यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो वन की इमेज क्या बन रही है, ए। टू की इमेज क्या बन रही है, बी। थ्री की इमेज क्या बन रही है, तो डी। और फोर की इमेज डी। कोई ऐसा एलिमेंट इसमें दिख रहा है वन, टू, थ्री या फोर में जिसकी एक से ज्यादा इमेज बन रही हो, एक नहीं एक से ज्यादा इमेज बन रही हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें एक से ज्यादा इमेज बन रही हो। लेकिन हाँ, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, सेम इमेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये और ये, थ्री और फोर देखेंगे उनकी इमेज सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम इमेज हो सकती है। पर ये ना हो कि थ्री की दो इमेज हो जाए, एक डी हो जाए दूसरा ई हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दिया। जैसे ही ना सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल कर जाएगा, इसे हम फंक्शन के रूप में डिनोट करना शुरू कर देंगे, फंक्शन एफ ए टू बी। ठीक है, ये फंक्शन बन जाता है, इसी रिलेशन को आप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, हम डिस्कस कर लेते हैं डोमेन को डोमेन। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन, उसके बाद रेंज को भी डिस्कस कर लेंगे। पहले डोमेन और कोडोमेन को डिस्कस कर ले। फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं, अब देखिए इस एग्जांपल में देखिएगा, ऊपर वाले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर थर्ड को मैंने डिस्कस किया था, ये एक फंक्शन प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब फंक्शन प्रूफ हो गया है, तो अगर ये सेट जो आर दिया हुआ है, जो आर ये सेट दिया हुआ है, आर ये सेट दिया हुआ है, इसे हाँ, इसमें हम कहें कि फंक्शन अब प्रूफ हो चुका है, तो ये बताइए इस फंक्शन में डोमेन क्या होगा। तो डोमेन हमारा जो फंक्शन में होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, और फर्स्ट एलिमेंट हम कहते हैं सेट ए के सभी एलिमेंट का बी में रिलेशन होता है। ए के सभी एलिमेंट का बी में रिलेशन होने की वजह से जो हमारा सेट ए होगा, सेट ए होगा हमारा, यही डोमेन कहलाएगा। हमें इसे देखने की, रिलेशन को देखने की जरूरत ही नहीं। अगर किसी रिलेशन को फंक्शन कह दिया गया है तो हम सीधे लिख सकते हैं उसका डोमेन ए है, डोमेन इक्वल टू ए। जैसे रिलेशन में हम पहला एलिमेंट देखते थे ऑर्डर्ड पेयर का, लेकिन इसमें देखने की कुछ जरूरत नहीं, इसमें सीधे कह दीजिए डोमेन का, डोमेन हमारा क्या होगा, सेट ए के सभी एलिमेंट्स को हम डोमेन कहेंगे। तो यहाँ सेट ए के सभी एलिमेंट्स क्या थे इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले थर्ड क्वेश्चन में, तो दो एलिमेंट थे, वन, टू, थ्री और फोर। ये हमारा हो जाएगा क्या, डोमेन। कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन में कोई बदलाव नहीं है, जैसे रिलेशन में कोडोमेन होता था वही कोडोमेन यहाँ भी है। कोडोमेन हम हमेशा सेट बी को कोडोमेन कह देते हैं, ये जो पीछे वाला सेट होता है इसे कोडोमेन कह दिया जाता है। कोडोमेन इसमें क्या है, बी में, बी के एलिमेंट क्या क्या है, ए है, बी है, डी है और ई है। थर्ड वाला एग्जांपल देखते रहिएगा तो इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद बात आएगी रेंज की। तीन चीजें होती थी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो रेंज, फंक्शन के लिए रेंज क्या होगी, कोई अगर सेट फंक्शन है, कोई का सेट का रिलेशन फंक्शन प्रूफ हो चुका है, तो उसके लिए इमेज क्या होगी। तो इमेज होता है सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। इमेज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहां लिखा था, जैसे मैंने यहां पर देखिए लिखा है कि इमेज क्या है, सबकी इमेज लिखी गई थी, ए की इमेज, वन की इमेज, टू की इमेज, थ्री की इमेज और फोर की इमेज, सबकी इमेज लिखी गई। सबकी इमेज को मैं एक
रेंज के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सबकी इमेज को कंबाइन कर देंगे। तो इमेज क्या है, ये सारी इसकी इमेज है, इनको एक साथ करके लिख दीजिए, ए बी और डी, हो गया यही इमेज। अब डी डी दो बार मत लिखिएगा, क्योंकि किसी भी सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। अगर एक एलिमेंट दो बार आ रहा है तो आप एक ही बार लिखिए, ठीक है। यहाँ दो बार आ रहा था, एक बार लिख दिया, हो गया, रेंज बन गया। ठीक है, ये फंक्शन की रेंज, और रेंज लिखना सेम तरीके से हम पिछले वीडियोस में भी लिखते थे। ये जो रिलेशन के करने हैं, यहाँ पर रेंज अगर देखा जाए तो ये देखिए, ए है, बी है और डी है, अगेन डी है। अब यहाँ पर हम देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि हमारा डाउट्स जो भी बचे हों वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए एक फंक्शन को जो डिफाइन किया गया था, फंक्शन को डिफाइन किया गया एफ ए टू बी, फंक्शन को ए टू बी डिफाइन किया गया। अच्छा, ए टू बी डिफाइन करने का मतलब होता है कि ए को आपको आगे रखना है और बी को पीछे रखना है। ये ऐसे ही नहीं डिफाइन किया गया ए टू बी, बी टू सी, वरना बी को भी तो हम आगे रख सकते हैं। हम कैसे कहेंगे ए आगे होगा बी पीछे होगा? तो ए को, ए से बी में इमेज बननी है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, ए से बी में बननी। ठीक है, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। बी में कौन कौन से हैं, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 और 8, इसके बाद भी है 9 है और 10। इतने एलिमेंट्स हैं, सबको एक सर्कल में रख देंगे, या ओवल का है, ज्यादा सही। ठीक है, अब यहां पर देखिए फंक्शन जो है हमारा डिफाइन है, तो फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। हम जब रिलेशन पढ़ रहे थे उसमें जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहता था तो कुछ इस तरह लिखा रहता था, सच दैट एक्स इक्वल टू 3y, और उसके बाद एक्स और वाई को किसी का दिखा देते थे, जैसे कहते थे कि एक्स ए का है एलिमेंट, एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट है, ऐसे करके कुछ दिखाया जाता था। उसी तरह जैसे यहाँ पर ये देखिए डिफाइन किया जाता था रिलेशन को, उसी तरह यहाँ पर फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया जाता है। इसको डिफाइन करने का तरीका अलग है, और ऐसे ही एग्जाम में आपको डिफाइन मिलेगा। तो देखते हैं इससे, जैसे उससे सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे रिलेशन को, अब फंक्शन को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर फंक्शन ये दिया हुआ, इसे कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बनाएं? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब, ये दिया हुआ है। यहाँ पर हम ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक एक करके रखते हैं, जैसे -1 है, 0 है, 1 है और 2 है, ए के यही एलिमेंट्स हैं, सबको एक एक करके रखेंगे और देखेंगे सबकी इमेज बी में बन रही है या नहीं बन रही। अगर एक की भी इमेज बी में नहीं बनेगी तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, इसको यहीं पर रोक देंगे, यहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अगर सबकी इमेज बी में बनेगी तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप के लिए सेकंड क्राइटेरिया जो था उससे देखेंगे। ठीक है, अभी हमें फर्स्ट चीज देखना है कि ये सबकी इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा, एक एक करके रख के देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी 1 थी, -1 थी पहली वैल्यू, तो f -1 रखेंगे, क्या आएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -1। फिर x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो x की वैल्यू फिर हम रखेंगे 0, 0 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आएगा। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू हम रखेंगे 1, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 का अगर आप क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और इस तरह f की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ फंक्शन को लिखेंगे कैसे, जैसे रिलेशन में लिखते थे वही ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। जो वैल्यू रख रहे हैं उसे पहले वो x की वैल्यू है, ठीक है, जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट हमारा आया है, ठीक है, और ये हमने वैल्यू रखी थी यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर रखी थी। ठीक है, दोनों को लिख देंगे।
तो हमने ये -1 वैल्यू रखी थी और जो रिजल्ट आया है वो भी -1 आया है। जो हमने वैल्यू रखी थी वो 0 है और जो रिजल्ट आया है वो भी 0 है। जो हमने वैल्यू रखी थी वो 1 है और जो रिजल्ट आया है वो 1 है। वैल्यू रखी 2 थी और रिजल्ट आया है 8। हो गया। अब इसे मैप करना शुरू करें। -1 का इमेज बनेगी -1, 0 की इमेज बनेगी 0, 1 की इमेज बनेगी 1, ठीक है, और 2 की इमेज बनेगी 8। ठीक है, सबकी इमेज बन गई। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो क्राइटेरिया था कि कह रहा था कि सबकी इमेज बननी चाहिए। तो ए के सभी जितने एलिमेंट्स है सबकी इमेज सबसे एरो निकला हुआ है, तो यहां तक तो हमारी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि ए का सबका एक ही है। और दूसरा क्राइटेरिया ये कहता था कि सबकी इमेज ही एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब लोग एक ही से जाके मिल रहे हैं, तो ठीक है, सीधी सी बात है, सबकी एक ही इमेज होगी, तो दूसरा क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। इसके बाद निकालने को क्या कह रहे थे, निकालने को इसमें फाइंड करने को कह रहे थे डोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डोमेन लिखेंगे। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता था। सबसे पहले जरा एक चीज और रुकिए, क्या करें, एफ एक्स, इस फंक्शन को तो सबको कंबाइन करके, ये जो अलग अलग फंक्शन निकाले इनको कंबाइन करके जो एक साथ जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये फंक्शन हमारे रिलेशन, जैसे रिलेशन लिखा जाता था कंबाइन करके, उसी तरह। इस तरह तो वो एग्जाम में लिख के छोड़ नहीं देंगे। सबको साथ करिए, सबको साथ में करके लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होगा, सबसे पहले बात आई डोमेन की। डोमेन हमारा, अगर ये फंक्शन है, ये सेट हमारा फंक्शन है, तो डोमेन हमारा सेट ए के एलिमेंट्स ही होते हैं। सेट ए के एलिमेंट क्या है, यहाँ सीधे आप लिख सकते हैं सेट ए, यहाँ पर सेट ए के इक्वल लिख सकते हैं या सेट ए के एलिमेंट्स लिख सकते हैं। एलिमेंट क्या थे, -1, 0, 1 और 2, यही हमारे डोमेन होंगे। क्योंकि हमें रिलेशन में देखना पड़ता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, लेकिन हमें फंक्शन में हमें कुछ नहीं देखना, हमें सेट ए के एलिमेंट्स को ही लिख देना। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, तो कोडोमेन के लिए हम सेट बी के एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक साथ करके लिख दीजिए। -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और कौन से हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये सारे हमारे कोडोमेन हो गए। ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। इसके बाद बात आती है हमारी रेंज की। तो रेंज क्या होगा, रेंज कैसे लिखते हैं, रेंज के लिए हम जो हमारा फंक्शन बना है उसके ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को लेते हैं, जो इमेज है उसे लेते हैं। सीधी से ये बात समझिए, जितनी इमेज बन रही है उन्हें लेंगे। जैसे -1, 0, 1 और 8, इन्हें लिया जाएगा। नहीं आपको देखना है तो इससे भी आप देख सकते हैं कि आप उससे देख लीजिए, क्या, एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम में देखिए इमेज कौन कौन सी बननी, -1 बन रही, 0 बन रही, 1 बन रही और 8 बन रही। सबको साथ करके लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर 2 बार कोई आ रही हो इमेज तो उसको एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट में किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा इमेज, ये हमारी इमेज है, ये हमारा डोमेन, कोडोमेन है, ये डोमेन। सब हो गया, कुछ बाकी रहा नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात आएगी हमारी इक्वल फंक्शन की। ये मैं हटा रहा हूं, ये हो चुका हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो गया।
आगे बात आएगी इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? यदि इक्वल फंक्शन, सॉरी, तो फंक्शन अगर एक एफ दिया हुआ है एक जी दिया हुआ है, उससे इक्वल फंक्शन कहेंगे जब ये थ्री क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, 1 2 एंड 3। पहला क्राइटेरिया क्या कह रहा है? पहला क्राइटेरिया कह रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इक्वल टू द डोमेन ऑफ फंक्शन जी। ठीक है, अगर एफ डिफाइन है ए टू बी में और जी भी सेम ही ग्रुप में डिफाइन है ए टू बी में, ठीक है, तो ये जो इसके डोमेन है ये आपस में इक्वल होने चाहिए और डोमेन दोनों के ए ही होंगे। तो डोमेन क्या होने चाहिए? डोमेन ऑफ एफ और जी, डोमेन ऑफ जी वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये इक्वल टू ए भी कह सकते हैं कि सब ये ए के ही इक्वल रहेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि कोडोमेन भी इक्वल होने चाहिए। डोमेन तो इक्वल हो ही, इन फंक्शंस के कोडोमेन भी इक्वल हो, मतलब बी का भी पार्ट दोनों का इक्वल हो, ये कोडोमेन भी आपस में इक्वल हो। ठीक है, सेकंड बात कह रहे हैं कि जो फॉर ए बिलोंग्स टू डोमेन इमेज ऑफ ए अंडर एफ इमेज ऑफ, मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट हम निकाल लेते हैं, कोई अगर एक एलिमेंट निकाल लेते हैं ए से, मान लीजिए ए कोई एक एलिमेंट निकाल लें, उसकी इमेज अगर बी में अगर हम कह देते हैं 1 1 नहीं है। ठीक है, अगर हम ए से कोई एलिमेंट निकाल लिया है, ठीक है, ए, उसकी बी में जो इमेज बन रही है, सेट बी में जो इमेज बन रही वो 1 1 नहीं, तो जी में अगर हम वो एलिमेंट निकालते हैं ए, उसकी भी सेट बी में एलिमेंट, सेट बी में जो इमेज बननी चाहिए वो 1 ही बननी चाहिए, सेम इमेज बननी चाहिए, जो इसकी इमेज बने वो इसकी इमेज बने। पहला एलिमेंट्स इक्वल, डोमेन इक्वल, कोडोमेन इक्वल, और जो इमेज बन रही है वो भी इक्वल होनी चाहिए। डोमेन इक्वल हो, कोडोमेन इक्वल हो, डोमेन की जो इमेज बने वो भी इक्वल ही हो। अगर इसकी 1 1 नहीं है तो इसकी भी 1 ही बने, ये ना हो कि यहाँ इसकी इमेज 2 बन गई, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसकी अगर 1 1 नहीं है तो इसकी भी 1 ही बननी चाहिए। ये तीन क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर जाएगा तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। अब देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल से देखना आसान होगा, आसानी से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, दो फंक्शन मैंने डिफाइन किए थे, एक एफ और एक जी। दो फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन को अलग अलग तरह से भी डिफाइन किया गया, ये देखिए है, और यहाँ पर दो सेट दे दिए गए। अब हम देखते हैं कि क्या सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल होंगी या नहीं फुलफिल होंगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है कि हम फंक्शन एफ एक्स को बनाएं। यहाँ एफ एक्स क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ एक्स को बनाने के लिए क्या करते थे? ए के सभी एलिमेंट्स को रखते थे, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है एफ इज सच दैट ए टू बी डिफाइन है, तो मतलब ए के एलिमेंट्स को रखेंगे तो बी के एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। एफ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके बाद एफ की दूसरी वैल्यू रखेंगे 2, यहां से वैल्यू रख रहे हैं इस सेट से, पहले 1 है फिर 2 है, तो वैल्यूज उसी तरह रख दी गई, पहले 1 रखी फिर 2 रखी। जब 1 रखी तो वो 3 मिली, मतलब पहला बना हमारा पेयर 1 और 3। दूसरा पेयर क्या बनेगा? जब 2 रखी है तो एक्स की जगह खाली 2 रखना है, एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 और 2 6, मतलब 2 और 6 इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, यहां तक काम पूरा हुआ। इसके बाद बात आएगी सेकंड में, जी ए टू बी। ठीक है, अब कह रहे हैं जी एक्स, इसमें क्या डिफाइन किया गया? जी एक्स इक्वल टू 3x, ये कहा गया जी एक्स इक्वल टू 3x यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, सेकंड फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है।
अब इसमें वैल्यूज उसी तरह रख सकते हैं, पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि ये भी a टू b है, तो a के सभी एलिमेंट्स को रखा जाएगा, पहले 1 रखा जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3 ही आ जाएगा, मतलब पहला बनना है 1,3। फिर दूसरा क्या बनेगा, g की जगह हम x की जगह 2 रखेंगे, 2 रखेंगे 3 इंटू 2, तो इमेज आएगी हमारी 6, हमारा क्या बनेगा 2,6। ठीक है, पहला 1,3 बन गया, फिर दूसरा 2,6 बन गया। इनको सबको एक साथ करके लिख लीजिए यहाँ पर। एफ एक्स हमारा क्या क्या बना है 1,3 और 2,6। जी एक्स क्या बना है 1,3 और 2,6, यही चीज बने, सिंपल है। अब यहाँ पर हमें देखना है हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। पहले कह रहे थे डोमेन इक्वल करो, फिर कह रहे थे कोडोमेन इक्वल करो, और फिर कह रहे थे इमेज देखो कि सेम फॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले एरो डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एरो डायग्राम दोनों के लिए बना सकते हैं। सेट बी है उसके लिए एरो डायग्राम, ए है उसके लिए एरो डायग्राम, बी के लिए। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स को लिखना शुरू करते हैं। यहाँ ए में क्या था 1 और 2 था, यहाँ भी 1 और 2 ही था। बी के एलिमेंट्स क्या क्या थे, बी के एलिमेंट्स यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 9 थे, यहाँ पर देखिए लिखे हुए 1 2 3 4 5 और 9। यहाँ भी सेम ही थे 1 2 3 4 5 और 9। ठीक है, सबकी इमेज बना दीजिए। 1 की इमेज 3 में बन रही थी, 2 की इमेज 6 में बन रही है, 2 की इमेज 6 में बन रही है। यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर ये देखिए 6 है, तो ये एलिमेंट बी में 9 की बजाय 6 होना चाहिए, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया, इसे मैं अभी सही करे दे रहा हूँ। ठीक है, मिस्टेक मैंने ठीक कर दी है, यहाँ 9 नहीं, ये 6 है, ये 6 है, अब ये ठीक हो गया। अब 2 की जो इमेज बन रही थी वो 2 की इमेज 6 बन रही थी। ठीक है, 2 की इमेज 6 बन रही, यहाँ इसी तरह 1 की इमेज क्या बन रही है, 1 की इमेज 3 बन रही, तो 1 को 3 से मैच करिए, और 2 की इमेज 6 बन रही है, 2 को 6 पर मैच करिए। यहां तक हो गया। पहला क्राइटेरिया कहता था कि हमारे डोमेन इक्वल करने हैं। दोनों अगर फंक्शन को इक्वल फंक्शन कहने हैं तो उन दोनों के डोमेन इक्वल करिए। तो डोमेन देखिए, डोमेन क्या कहते थे, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते थे, जो हमारा ये ए होता है उसे ही हम डोमेन कह देते हैं, जो ग्रुप ए होता है उसे ही तो हम लोग डोमेन कह देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 और 2 है, यहाँ भी 1 और 2। ठीक है, डोमेन इक्वल हो गया। इसके बाद कह रहे थे कि कोडोमेन इक्वल करिए। कोडोमेन हम किसे कहते हैं, हम बी को कोडोमेन कहते हैं अपना। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट बी में यहाँ भी है, सेम एलिमेंट बी में यहाँ भी। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन हमारी ये आती है कि हमें इमेज देखना है। कोई भी अगर एक एलिमेंट उठा लें सेट ए से, तो उसकी इमेज सेम बननी चाहिए दोनों में। तो यहाँ पर उठा के देख लीजिए, कोई करके देख लीजिए, कोई एक उठा लीजिए। हम कह देते हैं लेट से हम हमें इमेज चेक कराओ, किसकी इमेज हमें देखनी है, इमेज ऑफ 2। ठीक है, इमेज ऑफ 2 देखनी है, तो क्या होगी 2 की इमेज, 2 की इमेज यहाँ पर 6 बन रही थी, तो 2 की इमेज 6 होगी। यहाँ भी देखिए 2 की इमेज 6 बन रही थी, सेम इमेज बन रही थी, यहाँ भी 2 की इमेज 6 ही रहेगी। यहाँ अगर 1 कहते हैं 1 की इमेज क्या बनेगी, तो 1 की इमेज 3 बननी है, यहाँ भी देखिए 1 की इमेज 3 बननी है। कोई एलिमेंट अगर उठा लेंगे सेट ए से, उस जगह दोनों जगह सेम ही इमेज बन रही। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं ये दोनों इक्वल फंक्शन है।
इक्वल फंक्शन चेक करने की यही तीन कंडीशन होती है, यही तीनों कंडीशन देख लीजिएगा, अगर फुलफिल करे तो उसे लिख सकते हैं आप इक्वल फंक्शन। ठीक है। लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो लिखने के तरीके में ये डायग्राम बना दीजिए, एरो डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं कि डोमेन इक्वल टू डोमेन, वही तीनों कंडीशंस को लिख सकते हैं। मैं लिखकर भी दिखा देता हूँ कि किस तरह आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आ जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स। ये चीज हमारी हुई है। डोमेन क्या है, तो यहाँ पर ये डोमेन को भी लिख सकते हैं कि डोमेन हमारा दोनों में क्या था, 1 और 2, हमारी ये डोमेन। ठीक है, ये सब ये आपस में इक्वल ही रहेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी एक्स। यहाँ पर कोडोमेन हमारा क्या होता है, बी को लिख सकते हैं, या पूरा इसके सेट को लिख दीजिए। इसके बाद क्या कहेंगे, इसके बाद आखिरी चीज कहेंगे इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ, यहां पर कहेंगे इमेज ऑफ ए अंडर एफ इक्वल टू इमेज ऑफ ए अंडर जी इक्वल होंगी। यहां इसका मतलब हो रहा है एफ ए इक्वल होगा जी ए के। ठीक है, और ए जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है सेट ए के एलिमेंट्स को। ठीक है, इतनी चीज लिख देंगे, उसके बाद लिख सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स आपस में इक्वल सेट, इक्वल फंक्शन। ठीक है, यही चीज हमें लिखनी थी, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, इसके आगे फर्दर कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे, तब जाके हम एक्सरसाइज को क्लियर कर पाएंगे। अभी इसमें काफी सारी चीजें हैं, पहले उन्हें समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।